So 10th question is 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equals to 1 minus tan a. मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में सोचना कैसे है, which might help. Cot a whole square, ठीक है, is equals to tan square a. आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग प्रूव करने हैं. उससे पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री के, जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं यहाँ साइड में सारी की सारी जितने भी हमें चीजें याद है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं लिख देता हूँ कि आप लोग के वो भी काम आ जाए. सबसे पहले हमने रेशियोज पढ़े थे. सर तब तक हम सॉल्व करना शुरू, तब तक आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो. जिसको ये सुनना है वो सुन भी सकता है, बट आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज. जब हमने रेशियोज करे थे, हमने साइन कॉस टैन पढ़ा था. एंड देन आपने पाकिस्तान को हरा भरा बनाया था, ठीक है, हिंदुस्तान को हरा भरा बनाया था, उल्टा ही हो गया. ग्रेट. मैच देख के तो ऐसे ही लग रहा है, बट एनीवेज हिंदुस्तान. तो साइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसी के अपोजिट 1 अपॉन साइन हो जाता था कोसेक, ठीक है. तो अगर मैं साइन कॉस टैन लिख दिया है मैंने, तो अगर आप कोसेक सेक और कॉट लिखोगे तो इसी का अपोजिट हो जाता है h अपॉन p, h अपॉन b एंड b अपॉन p. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड की फॉर्म में लिखना हो तो p परपेंडिकुलर इज बेसिकली ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. Base is basically adjacent side by hypotenuse, and this perpendicular upon base is opposite side divided by adjacent side. अगर एक मैं ट्रायंगल बना दूं और उसमें हम एंगल कंसिडरेशन थीटा ले, तो दिस साइड इज नोन एज perpendicular slash opposite side. This side is known as base slash adjacent side, and this is in both cases hypotenuse. अगर एंगल कंसिडरेशन थीटा ये, तो इसके थीटा के कंसिडरेशन से ये साइड हम देखते हैं हमेशा एंगल के हिसाब से. इसके बाद आपने एंगल्स करे, देन आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करे. Which was sine 90 minus theta is cos theta. कॉम्प्लीमेंट्री 180 बनाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180 बनाते हैं. ओके सर. tan 90 minus theta is cot theta, and sec 90 minus theta is cosec theta. वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज तो होगा नहीं है, बट हाँ मे बी अगर बोर्ड का मन कर गया तो कुछ भी कर सकते हैं. सो वी आर नॉट टेकिंग, कहीं कहीं यूज करना पड़ता है. हाँ मे बी यूज करना है. सर तो हो गया ठीक है, क्वेश्चन. ठीक है, गुड. अभी कराता हूँ मैं, एक सेकंड और, बस एक बार आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equals to cos sec square theta, square theta and cot square theta plus 1 is equals to cosec square sec theta. square theta. ये तीन आइडेंटिटीज, बस यही फॉर्मुलेज है. एंड देन इन्हीं के साथ आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना होगा. साइन कॉस सबको पता है, साइन 1 upon sin theta is equals to cosec theta. 1 upon cos theta is equals to sec theta. 1 upon tan theta is equals to cot theta. और हमें पता है cot theta is also equal to cos theta upon sin theta, and then tan theta is equals to sin sin theta upon cos theta. Common observations. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं.
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज अभी अभी हमने लिखा sec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा. साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं पता तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय cosec स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन sin स्क्वायर square थीटा. theta. तो डिवाइड आया तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इनटू साइन स्क्वायर थीटा फिर डिवाइड बाय tan 1, square बन ये जाएगा. बन गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. ओके, अब तो ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के इक्वल दिखा दिया. ठीक है, अब फर्स्ट वाले पार्ट सेकंड वाले पार्ट को भी थर्ड वाले पार्ट के इक्वल दिखा देते हैं. ये था फर्स्ट और थर्ड का, अब सेकंड और थर्ड का भी कर देते हैं. सो 1 माइनस tan a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a होल स्क्वायर. ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि जब a बाय b होल स्क्वायर होता है तो उसका मतलब सिंपल क्या होता है, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, है ना. तो अगर पूरे का स्क्वायर है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर. अब स्क्वायर्स कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan a 2ab. सिमिलरली नीचे भी यही करते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 इंटू 1 इंटू cot a. ओके, मैंने बेसिकली a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई है, जहां पे a क्या है 1 एंड b क्या है tan a. तो a स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर बनी आ गया, प्लस tan स्क्वायर a tan का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस b है, तो a 2 इंटू a इंटू b. सिमिलरली नीचे भी वही चीज करें, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलो प्राची. हाँ, -2 है, तो ये 2 यहाँ से है ना. ठीक है, ओके. पता ही नहीं है कुछ मुझे, बस मुझे दिख रहा है स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, फिर फाइंड करते हैं. मतलब यही लगेगी ना, 1 अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो और कोई आइडेंटिटी तो लग ही नहीं सकती, a माइनस बी होल स्क्वायर की लगेगी ना. ठीक है, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर हमने क्या देखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए वाज 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी करी हमने sec स्क्वायर a माइनस 2 tan a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a कितना था, cosec स्क्वायर a माइनस 2 cot a. अब हमें कुछ नहीं पता तो हम हमेशा क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट. तो sec क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर cos a स्क्वायर है माइनस 2 sin a अपॉन cos a होल डिवाइडेड बाय cosec क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर a साइन है माइनस 2 डिवाइडेड बाय cos a. cot होता है, cos हमने लिखा भी यहाँ पे cos cos बाय साइन. अपॉन साइन है. ठीक है, अच्छा अब एलसीएम ले लेते हैं. अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही cos है, तो इसके साथ भी मैं cos 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ठीक है, सर ये क्यों किया आप? एलसीएम ले रहा हूँ बस, चिंता मत कर. साइन है तो इधर भी साइन है, तो इधर आ गया cos स्क्वायर ए ऊपर 1 माइनस 2 साइन ए cos, है ना, डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन ए cos है. सर अब हमें कैसे पता लगा कि हमें इंटू करना है कि नहीं करना? एलसीएम लेना आता है जगदीर? यस. एलसीएम ले सेम आंसर आएगा, वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए करता हूँ जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता. ठीक है, तो ये डिवाइड अच्छा कर रहा है, अच्छा अच्छा, ओके हाँ समझ ये गया. डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करने में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए. ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन ए कॉस. अब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है तो ये कट गए. आंसर क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज tan स्क्वायर. ओके, तो हो गया है क्वेश्चन. समझ आया?
समझ आ गया प्राची? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना बाद में बेटा, क्वेश्चन ज्यादा करने का ध्यान देते हैं। cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a। प्रूफ करना है, चलो करो ट्राई। 1 मिनट एग्जैक्टली। हो गया? सर 1 मिनट। ओके, ओके चलो देखते सर हो हैं। गया। ओके जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, कंफ्यूजन होगी तो। दिस इज सॉरी, दिस इज LHS, दिस इज RHS। LHS सॉल्व करते हैं। कोसेक इज 1 अपॉन कुछ नहीं पता तो हम क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो नीचे साइन ए आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड यहाँ नीचे एलसीएम दोबारा लेना पड़ेगा, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। बाय कॉस। दो कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, फाइनल आंसर कॉस साइन। साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए, सेम बात। ठीक है, ये आ गया। एक कॉस स्क्वायर ए था, मतलब वो था कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। स्क्वायर था ना, तो एक कॉस से एक कॉस कटा, एक साइन से एक साइन कटा, तो एक साइन कॉस तो बच। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करते हैं RHS को। अगर RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन, ठीक है, साइन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन। So this becomes
नीचे सर ऊपर मल्टीप्लाई होके sin 1 a बन जाएगा into आइडेंटिटी से। cos a and sin into sin square a plus cos square a, ये पूरा किसके नीचे था, 1 के नीचे। 1 ये 1 से डिवाइडेड था, मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है इसका, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, sin a into cos a divided by sin square a plus cos square a which is 1, 1 ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू sin a into cos a, तो LHS इक्वल टू RHS, यस सर। प्रूव्ड हो गया। Sin क्या आ रहा है, कोसेक वगैरह मत करो, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आसानी होगी। कोसेक साइन ए हो गया, बताओ कैसे करा है, बोलो बोलो। दिखा देगा क्या, बताओ एक बार दिखा। मैंने इसका तो ले लिया कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, हाँ। और फिर मैंने साइन के जैसा अपने से नंबर कर मैंने फिर मुझे याद था कि इसका शायद ये सकता तो फिर साइन अपॉन से तो मैं कोसेक कर बेटा फॉर्मूला याद करो गलत है, साइन ही रहेगा ना, चेंज नहीं होता। सिर्फ साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करते, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, वो कन्वर्ट क्यों होगा, याद करो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन ट्राई भी करो, और एक छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ तुम्हें, वो भी सुनना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना कभी कभी इवन दो एनसीईआरटी में कुछ वियर्ड तरीकों से पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एंड देन क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एंड उसमें ऑप्शन दे दिए A6 B3 C7 D4। तो वो आपसे सर पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कर दोगे 7। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से भी घुमाए जा सकते और पहले उसके लिए सर यहाँ तक आना पड़ेगा ना, हैं, यहाँ 10 तक आना पड़ेगा एग्जैक्ट। सर एक डाउट है सर, ऊपर वाले क्वेश्चन को एमसीक्यू कैसे बना सकते हैं वो? ऊपर वाले क्वेश्चन ये मतलब बेसिकली आपको इसमें यही दे देंगे कि मान लो इसके ABCD ऑप्शन ए ये दे दिया, बी ऑप्शन आपको दे देंगे 1 अपॉन tan A माइनस कॉट ए, सी ऑप्शन आपको दे देंगे 1 अपॉन कॉट ए माइनस tan A, सर ठीक है। बट हमें तो ऐसे सर, बट हमें तो आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ा ना, तो हम हर किसी को तो नहीं करेंगे सॉल्व। बेटा वही करना पड़ेगा, यही ऑप्शन होता है। अच्छा मतलब द बेस्ट थिंग इज कि आपने अगर क्वेश्चन कर रखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं कर रखा तो आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। यस सर। किसमें ये, हाँ कर सकते हो यूज चाहो तो, बट इसमें लगाओ कैसे ऐड होंगे, माइनस है ना उसमें पहले, माइनस है। करो सॉल्व करो, होल स्क्वायर खोल देना, तुम क्या दिक्कत है, सीधा तो नहीं होगा, आपको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा पहले, जो होल स्क्वायर है ना ओपन करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा। क्योंकि अगर साइन कॉस में भी कन्वर्ट करते हो ना, माइनस भी प्लस है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा,
इसकी वैल्यू पता ही नहीं है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है कॉस स्क्वायर है, तो वो पता है क्या होगा, वो हो जाएगा, ये देखो अगर अब मैं सर साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल होल स्क्वायर आ रहा है, तो फिर इसको आगे हम वो कैसे करेंगे? जरूरत ही नहीं है साइन कॉस में कन्वर्ट ही मत करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करने से पहले खोलो उसे, साइन कॉस में कन्वर्ट मत करो, बस एक्सपैंड कर दो, सिंपली ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ अच्छा पे ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ना, एक बार सोच के देखो, अपना खुद का भी दिमाग लगाओ, एक बार सोच के देखो, तुम्हें यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, तुम्हें पता है अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो एक एक जगह साइन स्क्वायर आ जाएगा, उस साइड कॉस स्क्वायर आ जाएगा, वो दोनों तो वन हो जाएंगे। तो फर्स्ट मोटिवेशन तो वही होनी चाहिए कि स्क्वायर कर दो सीधा बिना कुछ कन्वर्ट करे, बाद में साइन कॉस में करना, क्योंकि साइन कॉस में कब कन्वर्ट करने कहा मैंने, जब कुछ नहीं आता हुआ, अभी आता है कुछ और, आइडेंटिटी लगाओ सिंपली ए प्लस बी। वही कोसेक ही रहना, कुछ मत करो। हाँ सर, साइन कॉस में बहुत ज्यादा लंबा हो रहा साइन कॉस में लंबा हो जाएगा। 1 मिनट और फिर मैं कराऊंगा। फिर एक्सपैंड करके एक ही है बस, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए है, वो तो 1 बन जाएगा। फिर tan और cot में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है उसका। टैन और कॉट करने के लिए सर, टैन और कॉट में चेंज करने के लिए तो फिर कॉसेक वगैरह को वो करना पड़ेगा। आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी बस। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये क्या बनेगा, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए तो सर समझ गया क्या प्लस, बोल रहे थे, क्या हाँ बोल रहे थे, जी, समझ आ गया, समझ 2 गया। साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस है। 2 sec 2 cos। कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, मुझे पता है कि साइन ए और कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन है, तो वो कट जाएंगे, तो फाइनल इस सर यहाँ से दोनों साइड 2 2 2 हो आएगा। जाएगा। सिमिलरली ये दोनों भी कट जाएंगे, यहाँ से भी फिर 2 वहाँ आएगा, 1 बन जाएगा साइन साइन स्क्वायर और। ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, तो अच्छा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सर कोसेक आपने स्क्वायर ए कोसेक और कॉस को प्लस कैसे काट दिया? सेक स्क्वायर ए, ये देख, ये होगा 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, यस। साइन ए कट गए, फाइनल आंसर 2। सिमिलरली 2 कॉस ए क्या होगा, 2 कॉस ए अच्छा अच्छा अच्छा, इंटू ओके। 1 अपॉन कॉस ए, तो मतलब कॉस ए कट गए। आपने आपस में काटा है, नहीं नहीं, मैं साइन ए वही को एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है, कॉस। तो हाँ ये आ ओके। गए। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितने में 5 हुए, ठीक है, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 7 प्लस प्लस tan स्क्वायर कॉट प्लस स्क्वायर कॉट ए स्क्वायर। प्लस tan स्क्वायर, हो गया बस। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन, ठीक है, शायद साइन कॉस से बहुत ज्यादा लंबा बहुत चला लंबा गया। हो जाएगा, जरूरत ही नहीं, मतलब आ जाएगा आंसर, मेरा आ गया बट बहुत लंबा। बट नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी, ठीक है। हाँ बोलो, तो फिर आ जाता, बस वो सोचने में थोड़ा टाइम लग गया। 1 सेकंड लग गई। अच्छा नहीं नहीं, वो ब्रैकेट अब खत्म हो गए ना, क्योंकि सारे एक्सपैंड कर चुके, नहीं करना करना, उसे नहीं करना, जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। फिर आपने वो क्या लिखा है, 2 साइन क्यूब। साइन क्यूब थीटा, हाँ जी, 2 मिनट।
सर मेरे हिसाब से कॉट होना चाहिए। कॉट, ओके। सर मैंने कॉमन ले लिया तो वो 1 - 2 साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी तो देखते सर हैं। वो कोसेक वो 2 cos स्क्वायर नहीं बन जाएगा? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। लास्ट 1 मिनट। करा चुका है क्वेश्चन काफी बार। ओके। क्या साइन थीटा माइनस डायरेक्ट लेके कह रहा है मतलब? रुक जाओ, देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं ऊपर से तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड नीचे अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो 2 तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, है 1 ना? ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं सर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं सर पहले। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस सर। है ना? अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा 1 - 2 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 - 2, ठीक है, माइनस 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 क्या प्लस हो गए, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? मैंने मल्टीप्लाई करा, बस मल्टीप्लाई किससे करा? इन दोनों टर्म्स को -2 से। -2 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 आता है। -2 को अगर मैं माइनस कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 को +2 कॉस स्क्वायर आता है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अच्छा, 2 - 1 कितना हुआ? -1, तो 2 यस कॉस सर। स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या +1 - 2 -2 +1, ये लिखा मैं बता दूं क्या लिखा हो, a + b डिवाइडेड बाय b + a, क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा। 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3, क्या आंसर है? 5/5 1। तो फिर ये भी सही है, तो फिर ये भी सही है। माइनस ले लेते हैं, ध्यान से देखो। 3 - 2 डिवाइडेड बाय -2 + 3, क्या आंसर है? ठीक है। सर ये सर कॉट थीटा में वो नहीं करना था प्रूफ? नहीं तो भी तो tan थीटा में, तो वो तो वर्धन ने बोला था कि tan, हाँ कॉट है, वो गलत हो गया और tan थीटा आएगा। सर मैंने बताऊं वो कॉमन लेने के बाद ना माइनस वो सॉरी सीधा फिर मैंने ना वो कर दिया 2 cos स्क्वायर। आप समझ गए ना? हाँ ठीक। क्या इस क्वेश्चन करने का यही तरीका है, मैं 10 बार करा चुका हूँ, तो जो भी तुमने अलग करा है गलत है।
बहुत बार करा चुका हूँ क्वेश्चन। एनीवेज नेक्स्ट करते हैं। मैंने बस प्रोडक्ट करा है, ये साइंस कॉस थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बस प्रोडक्ट करा है -2 को 1 के साथ एंड -2 को माइनस कॉस स्क्वायर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो बेसिक होता है सर क्वेश्चन का वो तो हो जाता है, बट कैलकुलेशन बस नहीं हो पाती। ध्यान से करा करो, कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मतलब कि मतलब आधे से ज्यादा निकल जाता है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, फिर वो फिगर आउट नहीं हो पाता, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पीछे रह जाता हूँ। कोई नहीं बेटा, ट्राई करता रहे, हो जाएगा। यस जितने सर, ज्यादा सेम क्वेश्चंस करेगा सेम मेरे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है कि आप इतने क्वेश्चंस कर लो, पेपर में कोई नया क्वेश्चन आए ही नहीं। सर ये वाला आता है मुझे, इसमें तो रैशनलाइज करना है। करो, हाँ सर, मुझे भी आते हैं। गुड गुड गुड, करो। जल्दी से। हो गया, गुड। दोनों सॉल्व करे, सिर्फ एक साइड सॉल्व करे? 1 मिनट और। सर डाउट सेशन कब है अगला? बस टेस्ट वाले दिन? हाँ, जिस दिन टेस्ट है उसी दिन डाउट सेशन। सर अगर ज्यादा मतलब ज्यादा डाउट नहीं है तो आप बीच में ले सकते हो क्लास? ज्यादा डाउट्स हो तो पहले तो वर्धन तू कंफर्म कर, तेरे डाउट्स होते नहीं होते? सुबह बोलता है डाउट चाहिए, शाम को बोलता है खत्म हो गया। सर मेरी आदत ही है, ऐसे मैं 100 बार ट्राई करता हूँ, फिर पता चल जाता है। तो फिर कर लो पहले 100 बार ट्राई, उसके बाद भी नहीं होते क्वेश्चंस तो, बिकॉज इफ आई अलॉट योर टाइम तो फिर मैं रीशेड्यूल नहीं करूँ। ठीक है, तो एक यस। बार कंफर्म हो जाए आपको कि आपको इतने डाउट्स है तो फिर सेशन रख लेंगे। बट फिर आपके लिए सेशन जब आप कंफर्म कर दोगे तब मैं रखूंगा, एंड देन वो सेशन होगा। फिर ये लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा कि सर हो गए डाउट तो मैं नहीं लूंगा सेशन। ठीक है, हाँ हाँ। ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सिंपली क्या करना होता है, हमें रेशनलाइज करना होता है। बिल्कुल सही कहा था जगवीर ने। 1/sin a, 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन है तो इसके कॉन्जुगेट मतलब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, अंदर रूट में रहेगा पूरा। तो दिस इज 1/a प्लस बी। a माइनस बी कितना हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर क्या आया? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर रूट में। रूट a बाय बी का मतलब होता है रूट a बाय रूट बी। सो ऊपर वाला रूट हुआ तो क्या सर हुआ? वो होल स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो रूट से कट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। दिस इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस। कॉस। कॉस ए। ठीक है, अच्छा अलग अलग कर देते हैं तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए साइन अपॉन कॉस। अपॉन कॉस ए। हाँ मैं समझ गया, आपने जैसे भी करो, बट ये भी ये देख लो।
सही करा आपने। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। सेक। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए। हो गया आंसर। सर दूसरी साइड में देखते भी नहीं हूँ क्या आप जब इस साइड करते हो उस साइड को करना होगा। जरूरी नहीं हमेशा, वैसे भी एमसीक्यू में आपको दूसरी साइड करना जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज दूसरी साइड एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ जैसा आप एक साइड करते हो दूसरी साइड को करते हाँ जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि प्रूव भी तो करना है दूसरी साइड की चीज, जरूरी नहीं है ना solve करना। कौन सी? अच्छा तूने सीधा लिख दिया नहीं। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ बेटा, ये देखते ही आप सीधा लिख सकते हो सेक ए प्लस टैन है, जिसको आता है ज्यादा। 1 प्लस साइन स्क्वायर है, वो गलत है। वो सन 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं, गलत। ठीक है, डिफरेंस है ना, ये देख तू 1 प्लस 3 होल स्क्वायर बोले या 1 प्लस 3 स्क्वायर बोले, डिफरेंस है ना तुम, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ये देखना, इसके सॉल्व भी कर ले तो 4 स्क्वायर कितना है, 16 आया। ये 9 प्लस 1 10 आया, दोनों सेम बात है, तो कहीं से नहीं है ना। ठीक, जनरली हमेशा आरएचएस को ही सॉल्व करते हैं, हमेशा इसको ही सॉल्व करोगे आप पहले। स्क्वायर नहीं कर सकते ना, प्रूव करना है तुमने, प्रूव करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तू दोनों साइड स्क्वायर करेगा मतलब तू अज्यूम कर रहा है कि दोनों साइड इक्वल है, जो कि स्टार्टिंग में नहीं कर सकता ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी वही मैं पॉइंट ही वही कह रहा हूँ कि गलत एक ही सेंस में है कि आपको पता थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, 1 सेकंड। वी हैव 5 more minutes, हो जाएंगे क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, हो जाएंगे, 2 और तो हो जाएंगे। सर 5 more minutes क्यों? सर बट 7 बजे तक क्लास है ना। बेटा वो दूसरी चीज की क्लास है ना, फिर एडवांस क्वेश्चन की क्लास। अच्छा ओह टाइम अलॉटेड 45 मिनट्स टाइम हो गया है जो का। सर अब एडवांस क्वेश्चन। नहीं मतलब एडवांस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके अब वो एडवांस है नहीं है, वो आप डिसाइड करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a minus sin a plus 1 upon cos a सर plus रिकॉर्डिंग हो रही है? sin a, हाँ जी, minus 1 is equals to cosec a plus cot a। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमने बहुत बार डिस्कस करा था, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी वाला। तो इसमें हमें बनाना क्या है, इसमें हमें कोसेक और कॉट बनाना है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मतलब आप ऊपर तो नीचे दोनों से साइन साइन से करेंगे। डिवाइड कर दोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दोगे, फिर ट्राई। जिसको समझ आ गया मैंने क्या कहा है, उसने याद होगा, उसे ध्यान दिया होगा, नहीं आया तो मैं जब कराऊंगा तब का वेट कर 1 मिनट। वो यूजिंग आइडेंटिटी वाला आता था, फिर उसके बाद उसका डिनोमिनेटर करके फिर Exactly. जो कॉमन आता है फिर वो करना होता है। हाँ बिल्कुल, चलो करो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज भी याद कर लेना, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, उतना प्रैक्टिकल बनाने का फायदा नहीं। sin 30 cos 45 and everything बहुत यूज होंगे। क्या, क्योंकि बताया था मैंने, देख आंसर में देख क्या चाहिए, तो फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आंसर में चाहिए ही साइन कॉस अपॉन साइन की फॉर्म, तो डिनोमिनेटर साइन होना चाहिए। आंसर को देखना है, मान ले अगर आंसर में तेरा होता सेक ए प्लस टैन, सर तो आपको पता होता कि ये साइन अपॉन कॉस होता है टैन,
ऑन सेक भी 1/cos होता है, तो डिवाइड में cos चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप cos डिवाइड कर। सर मेरा आंसर आ रहा है tan a -1 प्लस cosec a अपॉन tan a +1 माइनस cosec a। अब मैं इसके आगे कैसे प्रोसीड करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। आइडेंटिटी जगदीश, वन को अच्छा एक्सपैंड करके अच्छा, tan वन को square theta, एक्सपैंड करेंगे, वन वन को को। एक्सपैंड करके बिल्कुल। तो सर 1 होगा cosec a प्लस cot a। 1 होगा cosec a plus cot a, यही cosec होगा। स्क्वायर नहीं नहीं, 1 और क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी, हाँ 1 होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। माइनस cot स्क्वायर a, ओके ओके। एग्जैक्टली, करो जल्दी जल्दी, मुझे लगता है आप ये कर पाओगे। लास्ट मिनट। सर 1 को जब एक्सपैंड करेंगे तो ब्रैकेट में लेंगे ना। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बट आई थिंक ब्रैकेट तो लेंगे, कॉमन लेना है उसके बाद। जैसे माइनस ब्रैकेट cosec स्क्वायर a करा, माइनस cot स्क्वायर a। चलो देखो यहाँ पे सब, अब टाइम हो गया। साइन ए मैंने डिवाइड करने का, ऊपर से पूरे को डिवाइड किससे करना है मुझे, साइन ए से, ठीक है लिख देता सर हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आया क्यों करना है। कॉस से, ये तरीका ही क्वेश्चन का सॉल्व करने का यही है, इससे सर एक बार करने से ही, समझा दो कि क्यों। नहीं मतलब यही तरीका है, मतलब द थिंग इज कि इसमें कॉट है ना, कॉट जो जो मान लो आपको दे रखा है सेक ए प्लस टैन ए, तो आपको पता है कि इसके आंसर में आपको डिनोमिनेटर में साइन ये साइन ए अपॉन कॉस ए चाहिए, डिनोमिनेटर में सेक भी होता है 1/cos ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए चाहिए, इसलिए मैं ऊपर नीचे दोनों से कॉस डिवाइड कर दूंगा। इसमें मुझे डिनोमिनेटर में साइन चाहिए तो मैं ऊपर नीचे दोनों से साइन से डिवाइड कर दूंगा। इस तरीके से याद रखना है, बट दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज हाउ यू विल रिमेम्बर इट। तो दोनों से साइन से डिवाइड करते हैं, साइन ए और डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए -1 बाय साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, सर आप सेपरेटली नहीं करोगे। मतलब वही अब लिख दूंगा ना सेपरेटली। साइन अपॉन साइन क्या होता है 1, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए, होल डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉट सिमिलरली था सर, मैंने गलती से tan a लिख दिया कॉट की जगह। तभी तो आंसर गलत आ रहा, प्लस माइनस कोसेक, ठीक है। तो बोलो, बता रहा, भूल जाते हो ना बार बार, तुम क्या करो, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 एंड नीचे कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, कुछ नहीं करा मैंने, 1 को उधर भेजे, अब एक्सपैंड करूंगा। अब मैं 1 को एक्सपैंड कर देता हूँ। 1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सर आप सिर्फ ऊपर ही करोगे। सिर्फ ऊपर करना है, नीचे नहीं करना। ओके। कॉट ए +1 माइनस कोसेक, ठीक है, ऊपर सिर्फ एक्सपैंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एंड इस पूरे को इंटू मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 तो मैं कहीं भी इंटू कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर को भी छोड़ देते हैं, या फिर लिख देता हूँ, छोटो कंफ्यूज हो जाओ, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अगर मैं अब कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लूं, मतलब मुझे देखना, मैं इस पूरे पार्ट को ले जाता हूँ यहाँ से, इस पूरे पार्ट को यहाँ से ले जाऊंगा, कॉमन क्या लिया है मैंने, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अंदर क्या बचा, इसके साथ क्या था 1, तो 1 लिख देते हैं। इसके साथ क्या था माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस
कॉट ए। अगर हम नीचे देखें डिनोमिनेटर को तो वो क्या है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, है ना, सेम है ऊपर ये दोनों। तो फाइनल आंसर कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, this is how you do it, and this is officially the 6th time we are doing in class. ठीक है, actually not kidding. तो अगर अभी भी नहीं कर पा रहे इसका तरीका यही है। इसको तो फिर दूसरा तरीका मैंने ऐसे ही बताया था कि कॉट ए प्लस कोसेक ए को ए ले लो, है ना। तो ये क्या है, ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ए, है ना। अब मैं ये अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट है इसके साथ, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। अब भी सेम आ गया, ऊपर नीचे कट जाएंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा ए क्या लिया था कोसेक ए प्लस कॉट। ऐसे कर लो, जो भी तरीका अच्छा लगे। तो 1 लगा तो दिया 1। हाँ तो 1 ये तो रहा, इसके साथ 1 था ना, दिख रहा है ना 1। इसके साथ तो ये एक बात बता, ध्यान से देख। अगर मैं 3, ठीक है, अगर 3 माइनस 6 है और मैं 3 कॉमन लूं तो यहाँ से तो 1 बचेगा क्योंकि 3 के साथ कुछ नहीं है, एंड यहाँ से 2 बचेगा ना। 2 इंटू 1 भी तो 2 ही होता है, तो मैं 1 लगाऊं कुछ भी लगाऊं, फर्क क्या पड़ता, वही तो सेम चीज करी है मैंने आप। ठीक है, ठीक है। With this we have almost completed our NCERT questions. इसके अलावा अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसके ऊपर के एक्सरसाइजेस जब ट्राई करोगे तो दे आर रियली इजी, बट फिर भी डाउट आता है तो प्राची आप पूछ लेना, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। ये एक्सरसाइज आपका डाउट था, मेजॉरिटी मुश्किल क्वेश्चन हमने कर दिए, इसके ऊपर भी इजी है, ट्राई करना, नहीं हो पूछना, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही। चलो करो। sec a plus tan a into 1 minus sin a is equals to, जल्दी करना है और सही करना है, देखते हैं कौन सही। कौसे, गुड, किसने बोला? सर कॉस है। ओके, और सब भी करो, देखते हैं कि अच्छा गलत सर बस मैंने वो कर दिया, उसमें टाइम लग गया मुझे बस सर कॉमन 1। आइडेंटिटी अप्लाई करने में बस टाइम लग गया था मुझे। कोई नहीं, देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। sec a is 1 upon cos a minus sin a upon plus sin a upon cos a into 1 minus sin a, ठीक है। दिस इज cos a कॉमन नीचे, 1 plus sin a into 1 minus sin, है ना। तो ऊपर क्या बना, 1 minus sin square है विच इज cos square a divided by cos a, एक cos a एक cos कटा, फाइनल आंसर cos a, गुड, ठीक है।
maybe. Tan square theta into cos square theta is equals to a अरे दूसरा क्वेश्चन 1 plus हाँ जी cos square a sorry cos square theta b 1 minus cos square theta c sin square theta plus 1 d 1 minus sin square b है ओके ओके कभी यस सर बी बी गुड सर Yes, sir, sin B है, square B, sin square sin square is equal to theta. 1 minus cos square गुड सर मेरा आंसर कंफ्यूज होता होगा ऑप्शन देखकर। tan square theta क्या होता है sin square theta by cos square theta into cos square theta ये दोनों कट गए तो sin square theta आया ये तो नहीं होता sin square theta ये तो 1 plus sin square theta है ये 1 minus sin square theta है 1 minus cos square theta होता है सिर्फ sin square theta ठीक है गुड sec square theta minus 1 cosec square theta minus 1 ठीक है a tan square theta b cot square theta c 3d 1 गुड सर डी है आंसर। डी यस तो tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आ गए, cot स्क्वायर थीटा आ गया, तो फिर उसको जब बाद में की तो 1 आया। गुड सर डी tan square into cot square 1 बन गया गुड 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 sec square theta minus 1 is tan square tan square theta tan theta। square cosec square theta minus 1 is cot cot square theta so tan square theta into 1 upon tan square theta final answer 1 1 next करते हैं बोलो 10 10 कैसे आएगा ये दोनों कट तो गए आइडेंटिटी है तीन ही तो आइडेंटिटी नो आइडिया sec square theta minus 1 क्या होता है tan square theta cosec square theta minus 1 क्या होता है cot square theta तो tan into 1 upon tan is ठीक है फिर 1 होगा। सर सी ओके गुड फाइनली यू लर्नड नहीं सर सी नहीं हो सकता, आंसर इंटू इंटू नहीं है, सॉल्व करके इंटू आंसर करना गुड गुड इंटू नहीं है ना। हाँ तो ये गलत है गलत है गलत है गलत है। डी है सर डी है। एग्जैक्टली करो 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 हो गया ठीक कोई नहीं sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta this comes out to be cos theta into sin theta ऊपर sin square theta plus cos square theta 1 this is 1 upon cos theta into sin theta by the way I'm just making options इनके options बहुत आसान है तुम जज कर पाओगे तो मैं options बना रहा हूँ it's fun anyways
सर आप धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे। डिफिकल्टी सर लेवल तो कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल दे रहा हूँ कि सर जैसे हम पहले बात- थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे, अब थोड़े आसान लग रहे हैं। चलो ठीक है। आई गेस मेरा दिमाग थोड़ा करते करते प्रैक्टिस होगी ना। हाँ आधे ये भी घंटे अच्छी बात है। हर क्वेश्चन में 1 जरूर दूंगा कि कोई जल्दी बोलता सर हर कोई मेरे जैसे नहीं होता। है। कोई नहीं, कोई तो फंसेगा एक ना एक बार। वाह, हो गया, जल्दी कर। एंटिटी लगा के सॉल्व करना लग सकती है, मतलब पहले तो लगाओ। अरे पहले तो लगाओ एंटिटी। सी है। सर मुझे तो बी लग रहा है। भी लग रहा है। लग रहा है बस। सर मुझे कुछ नहीं लग रहा, मेरे से नहीं हो रहा। हो ही नहीं रहा। अभी तो आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी क्यों नहीं हो रहे? नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गया था पहले मैं, अब दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं होगा कि नहीं। मैंने स्क्वायर नहीं लिया था, मैंने कॉट थीटा ले लिया सर, कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिया था। सर 1 - cot स्क्वायर थीटा तो वो होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा। सर वो तो वन वन प्लस होता है। 1 माइनस होता है वो। सर सर ऊपर तो आपने वन प्लस लिखा था। एक सेकंड, 1 प्लस होता है। हाँ 1 हाँ प्लस होगा, सही है सही है, सब ठीक है। करो वन करो। प्लस होता है। सर बट 1 + cosec थीटा = cot थीटा होता है ना। 1 प्लस, cosec थीटा = cot थीटा होता है ना। हाँ नहीं, एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो, कंफ्यूज मत करो। 1 ये माइनस देखो 1, ठीक है, ये देखो हाँ 1 सर प्लस, एनसीईआरटी में वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर लिखा है। हाँ 1 देखो, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट हाँ बनाना है, सबको साइन से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस समझ गया। कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक cosec स्क्वायर। थीटा cosec स्क्वायर थीटा, यस। क्या आंसर आ रहा है बताओ? ओके सर, अब हो जाए। क्या आ रहा आंसर? बना रहे, बना रहे, सब एक एक बोल दो। tan स्क्वायर थीटा को मत छोड़, बोल दे तन्मय कुछ नया, मतलब सी है, अभी देखते हैं क्या लग रहा है। अच्छा, प्रोबेबली इनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है। मजा आता है मुझे देने में चारों गलत ऑप्शंस। cos क्यों थीटा आ रहा है, चल देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मैक्सिमम जो कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा ठीक है, अपॉन, अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन यस हाँ स्क्वायर वो थीटा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो अब करते हैं सॉल्व आगे। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos सर स्क्वायर मेरे से थीटा बस यहाँ तक हुआ था। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो फाइनल आंसर cos थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस सर cos होल डिनोमिनेट का गया, थीटा, डिनोमिनेटर।
क्या? हाँ कर लिख रहा हूँ उसके नीचे, एक सेकेंड। ओहो, इसी के नीचे लिख देता हूँ, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और हाँ ठीक है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है, यही आंसर होगा। नहीं होगा ऐसा सॉल्व वाला। मन पता है कब होता है? दिस इज द थिंग जो आपको प्रैक्टिस से आएगी, क्वेश्चन फ्लॉज। मतलब जब ये क्वेश्चंस हो एंड मान लो आपको बोर्ड में भी एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने बुक में देखते ही बोला कि मिसप्रिंट है, ये तब होगा सॉल्व जब ये प्लस होगा। ये प्लस होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक Cosec स्क्वायर बन थीटा हो जाएगा। जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तब आंसर 1 होगा। बट इसमें जिसने भी टिक कराया ऑप्शन वो तो गलत है। बट ऐसे क्वेश्चंस जब मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है, आधे बच्चे पता क्या करेंगे, इनफैक्ट 90% बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। बट ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। सर एक बात अटेम्प्ट बताओ। के मार्क्स मिलेंगे। सर बोलो। सर अगर हमारा गलत आ रहा तो हमें डाउट होगा ना, हम हमसे नहीं हो पा रहा तो हम दैट इज द थिंग कि कॉन्फिडेंस इतना ही लाना है कि आपको पता चले कि गलत हो ही नहीं सकता। क्या नहीं है, 100% नहीं आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हम ये ठीक है, अब ये भी करा, ये वाला करो। कहाँ गए ऑप्शंस? रुक जा, पहले सॉल्व कर ले। सर ये क्वेश्चन आज ही मैंने किया है बट मुझे आंसर याद नहीं है इसका। सर अगर सी पार्ट होगा इसका आंसर। सी मैंने लिखे, मैं ऑप्शंस खुद बना रहा हूँ, मैं ऑप्शंस खुद नारे बना रहा हूँ, तुम कैसे सीडी बोल सकते हो ये सर बताओ। मुझे जिस ऑर्डर पे आपने लिखा मुझे लगा ऐसा क्या आप वैसे लिखे जैसे मैंने क्वेश्चन किया ये है सी क्योंकि सही होगा। ये एग्जाम नहीं, क्या। मैं सेम ऑप्शंस लिखे ही ना, मैं अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस लिख रहा ओके ओके सर लिखो आप। हूँ। रुक जा, मुझे लिखने दो। सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जैसे आप लिख रहे हो। यार ये ऐसे तुम ऐसे क्यों करने लगते हो? मतलब बना बना के लिखने दो मुझे आराम आराम से, क्या दिक्कत है? चलो बताओ, और गलत हुआ ना इसका स्ट्रीक टूट जाएगी, सोच ले। रहने दो, तो सॉल्व करना, तो क्यों हाँ, बोलते? सर ए या फिर बी में से एक है। ए या फिर बी में से सही बात। सर सी और डी भी हो सकता है। यार करोगे सॉल्व? पहले पहले सॉल्व करोगे। सर बी पार्ट आंसर। बी? लॉक ओके, लॉक बी है, बी है। बी चलो है। ठीक है। जगबीर, वर्धन, अनुष्का सॉल्व कर रही है सर तो मेरा सी और डी पे भी लगा दो। तू करेगी सॉल्व? सर मेरा ए और बी पे लगा दो। ए और बी पे लगा दो, हाँ। ठीक है। हटा देता हूँ ना तेरे नाम से। सर जब सी एक पे भी, सर जब डी। एक डिसाइड हो जाए तो बता देना। सर बी कर दो। सर बी मेरा लॉक है। सर ठीक, मेरा भी हो गया ब्लॉक लॉक। ओके। और कोई कुछ और? क्यों? बोलो। एक मिनट और वेट करूंगा, जिसने बता दिया ठीक है, नहीं बताया वो भी ठीक है। करना तो मैं क्या कर रहा है, शक्ल क्या देख रहा सर मेरा जो आंसर आ रहा है ना, सर वो कोसेक माइनस कॉट आ रहा है बार बार। है? अच्छा, तो फिर तो बी फिर गलत मैं है ये बोल आपका? रहा हूँ ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन ही गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। हाँ मेरा आंसर सही है। ठीक है, वर्धन का नाम हटाते हैं। चलो देखते हैं। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉट, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से, ठीक है। अच्छा ऊपर आया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आया
साइन थीटा, सब कुछ करके ये आएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा minus cot theta, which can be written as 1 upon tan theta. ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कहो, मतलब सी तो नहीं हो सकता। सही बात है, सी नहीं हो सकता। ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स। सर सर मेरा ये ऑप्शन आंसर सही है नहीं है, ये बताओ। वर्धन का आंसर सही नहीं था क्योंकि आपने ऑप्शंस नहीं देखे। वर्धन, आपका आंसर वैसे सही था इन कैलकुलेशन, बट आपने ऑप्शन नहीं देखे। सर मेरे को ना कोसेक को कैसी साइन बातें कर बनाना रहे हैं? था। ऑप्शन मैं बना रहा हूँ, तुम कब मुझे गलत कैसे कह सकते हो? ये क्वेश्चन मेरा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। Congratulations, आप लोग सब गलत हो। गुड, आई हैव सर मेरा आंसर एंड तक सही था। अब गलत हो, एमसीक्यू के पेपर में सर 0 मिलेगा। कन्वर्जन में ही तो गलत हुआ। फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। चलो ठीक है। सर मतलब आपने आंसर गलत बनाया, वो ऑप्शन गलत आया ना। हाँ बेटा, तो ऑप्शन ही दिस गलत इज हाउ बताया। यू प्ले स्मार्ट। मतलब जो ऑप्शंस आप एराडिकेट करोगे, मैं वही ऑप्शन बनाऊंगा। एंड देयर इज अ रीजन कि मैंने स्लो लिखा। जगबीर, माइंड साइकोलॉजी, आई न्यू कि मैं स्लो लिखूंगा तो आपको लगेगा मैं बना रहा हूँ रादर देन सही लिख रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। स्मार्ट सर इतना कौन जैसे ध्यान देगा? सर जैसे ही कैसे 1 कर बाय रहे साइन थीटा है, मैंने दिमाग में कॉस थीटा आ गया तो मैंने बता दिया कि बी होगा। बहुत सीधा कुछ भी, मतलब ऐसे कौन सॉल्व करता है? सर मैं करता हूँ ना गलत है। ट्रिग्नोमेट्री। इससे बहुत कुछ सुधारना पड़ेगा मुझे अपने आप में। क्या? डिवाइड है, डिवाइड है। ठीक है। मतलब मेरा सी ऑप्शन सर सही था, है ना? हाँ, वो सही था। ठीक है सर, आपने पहले मुझे वो किया था सर, मिस गाइड। सही बात है, चलो ठीक है। सर ये क्वेश्चन नहीं करना था मुझे, बहुत ट्राई कर ली, ये नहीं होता। वन डाल देता हूँ एक ऑप्शन ऐसे ही। सर अब कोई वन तो ऑप्शन तो नहीं है। वैसे ही वन डाल देते हैं ना। सी होगा। गैम्बल मत खेलो मेरे साथ। बहुत सालों से ब्लफ खेल रहा हूँ, कभी नहीं जीता कोई। ठीक है। डी है। बी या डी? बी, ठीक है। निष्का कहती बी है। इसमें करना क्या होता है? रूट वाले में तो फिर भी पता लगे रैशनलाइज करना है, इसमें क्या करना है? रैशनलाइज कर दे इसमें भी, और क्या करेगा? सर बट इसमें अंडर रूट अगर छोड़ना तूने है। रैशनलाइज करा है निष्का, अगर तूने रैशनलाइज करा है तो ऊपर क्या आएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तू तब भी प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दी। हाँ, तो मुझे पूछा। सर मेरा ए आ गया। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुम लॉजिक भी तुम्हारे सर में ए लॉजिक है, वो भी सर लगा मेरा दो। ए है। चलो देखते हैं। शांति। सर ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सर साइन। बट मेरे क्वेश्चन है सर, अगर ये अंडर रूट में नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हो रैशनलाइज? वैसे ही मन कर रहा है मैंने करने का, कर दे, फर्क क्या पड़ता और है? सर मेरा भी डाउट है सर, ये कट नहीं अच्छा सकता, जीरो बन जाएगा फिर तो मतलब। कट कैसे जाएगा? प्लस और माइनस। प्लस माइनस है, 3 प्लस 1 है एंड 3 ओ माइनस 1 है। ओके ओके। डिफरेंस। रुक जाओ, शांति शांति आंसर 2। शांति। ऊपर प्लस क्यों होगा? रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, अपोजिट साइन से करूंगा ना, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से करूंगा। हाँ तो रुक जाना। 1 माइनस साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर कर देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, है ना? माइनस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना? सबसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए साइन ए अपॉन tan ए इंटू सेक ए। कॉस स्क्वायर है ना, तो एक कॉस tan बना के एक सेक बन गया। किसकी आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सेक थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। मेरा एक ही क्वेश्चन था, अगर तूने रेशनलाइज करा तो माइनस आया, तो अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो मैं प्लस वाले पे नहीं करूंगा। ठीक है।
यार ये क्या कर, चलो ठीक है, नेक्स्ट करो नेक्स्ट। सर तो आंसर तो- वो कैसे आया? सेक थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। बेटा ये क्या है, किसकी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। आ गया ये ऑप्शन, है ना? सर आपने वो डिवाइड वाला साइन लगा दिया इसलिए उसे डिवाइड नहीं कंफ्यूज। लगा उन्हें, वो हाँ डिवाइड सर नहीं है। बट बोलो। वो कट नहीं जाएंगे फिर? डिवाइड का ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, फाइन। ये दोनों कट जाएंगे, कैसे कट अच्छा, जाएंगे? ये आपने सर वो लगाया हुआ था ना। अलग अलग कर दिया मैंने। हाँ अब सही, ठीक है अब ठीक है, अब ठीक। ठीक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू tan a अपॉन सेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू a tan थीटा b। ये क्या रहेगा? बताओ। सर एक हिंट दे दो बस, सेक्स स्क्वायर ए को स्प्लिट करना जरूरी है। क्या सेक्स स्क्वायर ए को वो करें हम मर्जी मर्जी मर्जी, मुझे नहीं पता, सॉल्व मैं बाद में कराऊंगा। सर सी आंसर है क्या? सी आंसर, चलो ठीक है लिख देते हैं। बी है। मेरा हटा दो प्लीज, मेरा सी नहीं आ रहा। तेरा नहीं आया सी? लग रहा था, आया नहीं। हाँ बोल, बोलो। मुझे जानना ही नहीं है, पहले सॉल्व नहीं, नहीं, पहले दी स्पॉइलर हो जाते हैं तो कुछ कह नहीं रहा। हाँ ठीक है, देखते हैं देखते हैं। सर बी। बी होगा, ठीक है चलो चेक करते हैं। फिर मैं भी बोलता हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर ए इंटू tan a डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक को कन्वर्ट कर देते हैं, कोसेक क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है? सेक क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इंटू डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू tan ए, है ना? तो tan ए को टेन भी को मैं भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर कन्वर्ट दो। करता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। एक साइन से अरे एक कॉट साइन बन गया, जाएगा इवेंचुअली। एक कॉस गया, ये बन गया कॉट ए। कॉट ए बन गया तो क्या है? कॉस अपॉन 1 अपॉन साइन ए। तो दिस इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश फॉर बीइंग सो स्टूपिड। हम ना आंसर सही करे गलत करा था। देख लेना, रुक मैं धीरे धीरे करके दिखा। हाँ ठीक है, एक सेकंड, धीरे धीरे करके सर दिखा। मैंने तो ना सर जहाँ पे बहुत सारे वोट थे वहां बोल सर दिया। अगली बार से मैं आंसर नहीं दे रहा। चलो देखो देखो, यहाँ पर रुको, ये सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय सेक विच इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं एक साइन से एक साइन को काट देते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस से एक कॉस गया, फाइनल आंसर कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हुआ? सर बाय द वे तो कॉट थीटा भी तो लिखा हुआ है। क्या? आपने माय दी। गॉड, कोई कॉट थीटा पे नहीं फंसा, मैं तो इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। कॉट थीटा भी गलत है क्योंकि एंगल ए है, तो थीटा गलत है, दोनों तो वैसे ही गलत वही तो।
सर एक्चुअली मैंने तो ये देखा था कि सम अलग अलग लग रहे, मुझे ऑड वन आउट लगा तो मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया सी आंसर है क्या। पता फिर नहीं। लोग साइन ए पे जा रहे तो मैंने बोला सर रहने दो, मत बोल, मेरा हटा दो। ऑप्शंस मैं बना रहा हूँ तो याद रखना। कुछ तो गलत करा तू, उधर आ दिखा क्या कर। हाँ Oh my God, best friend for life, दोनों ने सेम गलती ही करी है। मतलब मैं 3 लिखूं या 3 स्क्वायर लिखूं सेम ही तो नंबर है, कहते सेम नंबर है। वही तो कह रहा हूं, तुमने tan स्क्वायर को 1 पर इतनी क्या लिख रहे हो मुझे नहीं पता। sec स्क्वायर को तुम दोनों ने ये लिखा है 1 अपॉन cos, क्या कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे क्या आपस में, क्या कर रहे हो, सेम गलती। माय गॉड, मैं तो इसी पॉइंट पे बेस्ट फ्रेंड बनाता हूं, बता बता रहा हूं, इतनी सेम गलती। ठीक है, cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a tan a प्लस cot a। ऑप्शन देते हैं 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 1 माइनस 2 sec थीटा इंटू, अच्छा सॉरी, माइनस 2 sin थीटा cos थीटा t। चुपचाप सॉल्व करना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ऑप्शन बोलेंगे ए बी सी डी बस। सर आंसर 1 है। 1 है आंसर, यस श्योर? यस सर, यस सर 1 है। मतलब 4 ऑप्शन गलत। यस ठीक। सर क्योंकि मैंने आज ही क्वेश्चन किया है तो मुझे याद है इसका आंसर 1 है। 1 मिनट और दूंगा। तूने क्या 1 मिनट दे दिए, ये खुश है। 1 मिनट और दूंगा बस, 57 होते कराऊंगा। सर हो गया सर 57। चलो करते हैं 57 पे अभी कराऊंगा। 56 हो रहे हैं। हाँ 7 होते ही स्टार्ट। हो गए सर। चलो ठीक। cosec is 1 upon sin a minus sin a, जरूरत ही क्या है लिखने की। sec a 1 upon cos a माइनस cos a, sin a upon cos a प्लस cos a upon sin a। एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, 1 upon 1 माइनस sin a upon sin a, सर साइन स्क्वायर होगा। 1 माइनस cos स्क्वायर a by cos a
और ये बना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बना? सर आपने tan cos। थीटा प्लस 1/tan थीटा वो tan ए करके क्यों नहीं लिया? फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने कहता हूँ मैं हमेशा। सर मैंने तो 1/tan करके किया था, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया था। कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इंटू 1 मैंने तो अपॉन आइडेंटिटी लगा के हाँ सेक्स सही पर है। बनाया। एक कॉस सही से एक कॉस कटा, ठीक है, एक साइन से एक साइन कटा, एक और साइन से एक और साइन कटा, एक और कॉस से एक और कटा, फाइनल आंसर 1। फाइनल आंसर 1। और यार ओ सर, सर आंसर आप कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो? सर ये गलत। सर मतलब मेरा आंसर तो सही था सर, आंसर तो सही था सर मेरा, ये तो मानना पड़ेगा आपको। आंसर आंसर सही था जगदीप तेरा, बस कॉन्फिडेंस ठीक। बट तू सी ऑप्शन करके नहीं आता। सर वो देख लो उस टाइम पे मेरा आंसर सही था, मुझे इस बात की खुशी है। प्रोबेबली सीरियसली ये मजे नहीं लेगी तुम्हारे साथ। तो यार सही। पता है मुझे, मैं तभी तो देता हूँ ऐसे ऑप्शन। चलो ठीक है। सर अब तो सर ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दिस इज, मैं दो चीजों के लिए कराता हूँ। पहली बात, तुम स्मार्ट बनो थोड़े से, क्योंकि सीबीएसई में भी ना पूछे पर जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे। दूसरी चीज, ठीक है, कि ऑप्शन भी सॉल्व करा कर, ऑप्शन भी सॉल्व करा कर, हमेशा नहीं बट मेजॉरिटी। ठीक है।